हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। संध्या बाजार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गोपालगंज का रहने वाला सुरेश यादव था। ट्रिपल मर्डर मुखिया हत्याकांड का ये आरोपी था, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्या उसकी की गई है। 20 से ज्यादा मामलों में वांटेड था। गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। गोविंद, जिस सुरेश की हत्या की गई है, किसने यह हत्या की, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, पूरी वारदात पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके में हुई है और वहां पर सुरेश यादव हर बार नवरात्रि के मौके पर जाते थे और इस बार भी सुरेश यादव नवरात्रि के मौके पर कोलकाता गए थे और हावड़ा इलाके में रात्रि में टहल रहे थे घर के पास। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। गोलियों से भूनकर इनकी हत्या की गई है और जो सुरेश यादव हैं वे गोपालगंज के कुकुरभुक्का गांव के रहने वाले हैं और इन पर ट्रिपल मर्डर के अलावा मुखिया की हत्या समेत 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि कई मामलों में ये जमानत पर बाहर थे और कई मामलों में बरी भी हो चुके थे। सुरेश यादव पर यह पहली बार हमला नहीं हुआ था। इसके पहले भी उन्हें घर के पास गोलियां मारी गई थी, जिसमें 4 गोलियां लगी थी और लखनऊ में इलाज के बाद उनकी जान बची थी। तब से वे गोपालगंज से बाहर ही अधिकांश समय रहते थे, लेकिन इस बार देर रात्रि में बाइक सवार अपराधियों ने कोलकाता पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके में फायरिंग की और फायरिंग के दौरान कई गोलियां उन्हें लगी है। बताया ये जा रहा है कि जो अपराधी थे वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। गोविंद, कुछ इन अपराधियों के बारे में पता चल पाया क्या है? गोपालगंज से कोई कनेक्शन है, कोलकाता से ही कनेक्शन है? देखिए, हावड़ा की जो पुलिस है वो बिहार पुलिस से भी संपर्क की है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस भी लगातार हावड़ा पुलिस के संपर्क में है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रेकी के बाद किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, जो अपराधी थे वे कौन थे। फिलहाल यहाँ की पुलिस ने कई मामलों में जानकारी हावड़ा पुलिस को दी है। हावड़ा पुलिस ने भी गोपालगंज से कई सारे इनपुट्स लिए हैं। तो कहा यह नहीं जा सकता कि अपराधी कहाँ के थे, लेकिन जिस तरह से लगातार ये अपराधियों के निशाने पर थे, क्योंकि इसके पहले भी इन पर हमला हुआ था और 4 गोलियां लगी थी गोपालगंज में। हालांकि उस समय इनकी जान बच गई थी। उसके बाद से लगातार ये गोपालगंज से बाहर ही रहते थे, लेकिन इस बार चलिए, बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आज जेडीयू ऑफिस में अहम बैठक होनी है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की यह बैठक होगी। मुस्लिम वोटरों को लेकर के रणनीति इसमें बन सकती है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। तो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की बड़ी बैठक, जो मुस्लिम वोटर्स को एक्टिवेट भी करेंगे, उनको एकजुट भी करेंगे। और ऐसे में ये लगातार संदेश भी जेडीयू की तरफ से दिया जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, जेडीयू ऑफिस में अहम बैठक, मुस्लिम वोटरों को लेकर के क्या रणनीति तैयार हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे चुनावी साल है और एसआईआर के बाद बिहार में मुस्लिम सियासत कुछ ज्यादा ही गर्मा गई थी और जेडीयू की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिम समाज के लिए काम किया उतना किसी भी नेता ने नहीं किया। तो आज चुनावी साल है और चुनावी साल में मुस्लिम वोटर जो बिहार में 18% के आसपास है, उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। कई सीटों पर जीत हार वो तय करते हैं। तो इसी को लेकर आज नवरात्र के मौके पे भी 3 बजे जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें जेडीयू से जुड़े हुए मुस्लिम नेता लगभग 165 की संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और इनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विजय चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस तौर पर यह बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री जब इस बैठक में पहुंचेंगे तो इस बैठक में मुस्लिम नेताओं को क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं और कैसा निर्देश देते हैं कि बिहार की जनता के बीच में जाना और किन मुद्दों को रखना है कि उन्होंने अपने 20 साल में मुस्लिम समाज के लिए जो कुछ किया उस मुद्दों को कैसे मुस्लिम समाज के बीच में रखना है। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से नजरें इस बात को लेकर टिके रहे कि 3 बजे जब ये बैठक शुरू होती है तो उस बैठक में नीतीश कुमार क्या कुछ बोलते हैं, मुस्लिम समाज के नेताओं को क्या टिप्स देते हैं और कैसे रणनीतियां बनाई जाती है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की यह बैठक होगी। जमा खान भी इसमें मौजूद रहेंगे और खास करके कैसे मुस्लिम वोटर्स को साधना है, इसकी पूरी कवायद की जाएगी। हालांकि जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार ने और जेडीयू पार्टी ये बताती भी रही है
कि कैसे हम मुस्लिमों के लिए हमने काम किया है, कई योजनाएं बिहार सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई और मुस्लिम वोटर्स जेडीयू के साथ है, एनडीए के साथ है। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ मुसलमानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह 2005 से हम लोगों ने तरक्याती काम किए हैं, हमने वक्फ को तरक्की दी, हमने मदरसों को तरक्की दी, हमने ज़बान को तरक्की दी है, हमने मुस्लिम लड़कियों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया और सभी बुजुर्गों महिलाओं के लिए काम किया है। हम आगे भी काम करेंगे। हम आपका वोट डरा करके नहीं ले रहे हैं, हम आपका वोट इस बुनियाद पर ले रहे हैं कि आपके वजूद के साथ कोई अगर खेलना चाहेगा, कोई फिरका परस्ती करना चाहेगा, कोई आपके मदरसों की तरफ तिरछी निगाह से देखेगा, कब्रिस्तानों की तरफ तिरछी निगाह से देखेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। भागलपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद के चुनाव लड़ने और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अब कभी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये दावा कर दिया कि इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और भागलपुर सीट पर बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। भागलपुर चुनाव में अजय बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें दो मत नहीं, एनडीए को मिलेगा। एनडीए बिहार में भी चुनाव जीतेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार, विकास की सरकार को बिहार में फिर से आना है। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है और यह नवरात्र का आखिरी दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन कन्या पूजन करके शारदीय नवरात्र का पारण करते हैं। मान्यता है कि महानवमी पर विधि पूर्वक पूजन करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष महत्व होता है, लेकिन नौमी तिथि को खास तौर पर कन्या पूजन और हवन का आयोजन कर माता को प्रसन्न किया जाता है। तो आज नवरात्र का 9वां दिन, देश भर में नवरात्र की धूम है, महानवमी मनाई जा रही है। आज मां की सिद्धिदात्री रूप की आराधना का दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मान्यता है कि आज मां दुर्गा के 9वें रूप की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व भी होता है। आज की खास पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग मंदिरों और पंडालों में पहुंचने लगे हैं। माता के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंज रहे हैं। अलग अलग जगहों जिले की, बिहार की ये तस्वीरें आप पर। तो ये दानापुर, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, नवादा, भागलपुर, अररिया कैमूर, चारों तरफ नवरात्र की धूम, महानवमी की विशेष पूजा। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है। देश भर में नवरात्रि की महानवमी की धूम है। आज मां की सिद्धिदात्री रूप की आराधना का दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। झंडेवालान दिल्ली की तस्वीर, वैष्णो देवी मंदिर कटरा की तस्वीर देखिए जहां रंग बिरंगी लाइटें हैं, और अंबाजी मंदिर गुजरात की भी तस्वीर देखिए जहां भक्त भक्ति भाव में डूबे हैं। वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार की तस्वीर देखिए। छतरपुर मंदिर दिल्ली में भी विशेष पूजा आज की जा रही है। और देखिए, नवरात्र के अवसर पर गरबा और डांडिया के बढ़ते चलन के बीच बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन आयोजनों में अशोभनीय पोशाकों और फुहरता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि गरबा और डांडिया भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कम कपड़े पहनकर, गलत दृष्टिकोण से और केवल रील और फोटो के लिए खेलने वाले युवक युवतियों को देवी उपासना का पुण्य प्राप्त नहीं होता।
उन्होंने आयोजकों से आग्रह किया है कि गरबा पंडालों में केवल उन्हीं युवक युवतियों को प्रवेश दिया जाए जिनकी पोशाकें पूरी हो। महाराज ने जोर देकर कहा कि गरबा अवश्य हो, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा और मां दुर्गा की महिमा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। केवल रील के लिए, फोटो के लिए और गलत आचरण के लिए लोग, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमारी प्रार्थना है गरबा होना चाहिए, डांडिया होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक विनम्र प्रार्थना है, गरबा में बहुत पंडालों में एक बैनर लगाया, हमने बयान दिया, लोगों ने स्वीकार किया। हमने कहा कि जब हम दूसरे मजहब के लोगों की यात्राओं में नहीं जाते तो दूसरे मजहब के लोगों को हमारे गरबा में नहीं आना चाहिए। इसका पालन पूरे भारत ने कर लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रार्थना है, गरबा में उन्हीं बेटा बेटियों को एंट्री दी जाए जिनके कपड़े और पोशाक पूरी है। और हम लोग सनातनी लोग ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। 9 दुर्गा में 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन दारू और मुर्गा करते। दशहरे पर राजधानी भोपाल में नई पहल की गई है। राजधानी में आई लव राम के तहत दशहरा मनाया जाएगा। मिसरोद हिंदू उत्सव समिति आई लव राम की मुहिम के तहत दशहरा मनाएगी। यह दशहरा आई लव राम के बैनर पोस्टरों से शुरू होगा। आयोजकों को क्या कहना है कि रावण दहन के पहले राम दरबार की जो झांकी निकाली जाएगी वह भी आई लव राम की थीम पर होगी। वहीं उज्जैन के दशहरे मैदान में इस बार ऑपरेशन सिंदूर पर रावण की थीम को रखा गया है, जिसमें रावण के हाथों में AK-47 गन दिखेगी। तो वहीं भगवान राम इस बार तीर से नहीं ब्रह्मोस मिसाइल से रावण का वध करेंगे। दशहरा जो है वो बेहद खास होने वाला है राजधानी भोपाल में। मिसरौद उत्सव समिति जो है वो इस बार कुछ खास करने जा रही है, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, मिसरौद हिंदू उत्सव समिति क्या कुछ खास करने जा रही है इस बार दशहरे पर? देखिए, मिसरौद हिंदू उत्सव समिति काफी वर्षों से दशहरा मना रही है। हम हर वर्ष दशहरा अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार का दशहरा कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हमने पूरे दशहरे की जो थीम रखी है वो आई लव राम पर रखी है। हमारे दशहरे से पूर्व रामलीला होती है और रामलीला के पूर्व रामदल और रावण के दल की झांकियां निकलती है। तो दोनों झांकियां अलग अलग रथों पर निकलती है, तो उस पर भी जो है वो आई लव राम की थीम रहने वाली। गोरक्षपीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में सुबह 11 बजे शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि को देवी दुर्गा के नवे रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 100 से ज्यादा कन्याओं का पूजन होगा। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया जाएगा। अब देखिए, राजधानी पटना में दुर्गा पूजा की धूम है। सीएम नीतीश कुमार, इसके साथ साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और चिराग पासवान ने पटना में दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा की। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम नीतीश की। उन्होंने महाअष्टमी के मौके पर गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। दूसरी तस्वीर लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद डाक बंगला चौराहे पंडाल पहुंचे और पूरी श्रद्धा भक्ति से मां की आराधना की। तीसरी तस्वीर डाक बंगला चौराहे की ही, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने माता की आराधना की। नवरात्र के समय में देश भर में गरबा और डांडिया आयोजन की धूम है। इसी बीच वाराणसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जनपद के चर्चित होटल डी पेरिस में गरबा आयोजन किया जाना था, जिसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के आने की बात कही जा रही थी। करीब 4000 लोगों के आने का अनुमान था और अब इसको लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजकों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने राकेश कुमार श्रीवास्तव और अनिल साहू को कानूनी नोटिस भेजा है। इसी के साथ किसी भी तरह के आयोजन को न करने की चेतावनी दी है। वहीं आयोजकों के खिलाफ गुस्साए लोग भी लामबंद हुए।
आयोजक की पहली गलती तो यही थी कि बगैर परमिशन लिए उसने इतने बड़े प्रोग्राम को एक बड़े सुपरस्टार का नाम लेके इतनी ज़्यादा संख्या में टिकट्स बेचे। तो बगैर परमिशन के, बगैर प्रशासन के, बगैर पुलिस प्रबंध के इस तरह का कार्यक्रम उसके द्वारा नहीं किया जाए। जैसे ही पुलिस को संज्ञान में आया तो थाना कैंट के द्वारा, इंस्पेक्टर साहब के द्वारा उनको पहले एक नोटिस सर्व कर दिया गया था कि संपूर्ण जिम्मेवारी उनकी होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम तो नहीं कराया, लेकिन अत्यधिक संख्या लोगों से वो टिकट ले चुके थे। रोष है, अब इनकी तहरीर पे जो है मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। और देखिए, आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सोच सही नहीं है, सरकार को सपोर्ट करना भी धर्म है, पागलपंथी सोच किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पर प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, जहां मोहब्बत है वहां झगड़ा कहां है? झगड़ा तो सियासत का है। और ये जो सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर पार्टियां हैं और इनके जो नेता हैं, ये मुसलमान भाई बहनों को मुसलमान बना के रखना चाहते हैं। ये उन्हें हिंदुस्तानी नहीं बनने देना चाहते। हिंदुस्तानी मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तानी पहले है। तो हिंदुस्तान के आइन की इज्जत करना, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करना, हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना, आपस में भाईचारा बनाना, यही तो दीन है।